अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अल्किन की नॉमनक्लेचर पढ़ी, तो आज हम अल्काइन क्लास की नॉमनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे। अल्काइन क्लास के कंपाउंड्स को हम किस तरीके से नेम देते हैं और उनके नेम में से किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्काइन क्लास की नॉमनक्लेचर बिल्कुल ए टू जेड अल्कीन की तरह है, बस फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है कि अल्कीन के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम उसके नेम के एंड में क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। और अल्काइन के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बस यहाँ पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए उसके फंक्शनल ग्रुप के लिए इन की जगह पे क्या आइन लगा देंगे, बस इतना सा। बाकी पैटर्न हर चीज़ वही है अल्कीन की तरह। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्काइन की नॉमनक्लेचर। तो अल्काइन क्लास का फंक्शनल ग्रुप या उसकी पहचान, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। जब भी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वो कंपाउंड अल्काइन क्लास के कहलाते हैं, ठीक है। और इन कंपाउंड्स के इन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम एंड में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका भी ए पोर्शन करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को नाम देंगे। पहला पोर्शन ए करेंगे टू नेम द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनके हम स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले क्या करेंगे, नेम देंगे, सेम बिल्कुल अल्कीन की तरह, ठीक है। तो सबसे पहला कंपाउंड है इसका, इस क्लास का पहला कंपाउंड 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो इस क्लास का पहला कंपाउंड है ये इस तरीके से है, पहला कंपाउंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की चेन सिलेक्ट करें, ये 2 कार्बन की चेन, सिंपली 2 कार्बन की चेन है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन के लिए हम ईथ कहते हैं। और कार्बन टू कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, फंक्शन ग्रुप, उसके लिए हम आइन लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका लाइन स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, ये लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन और उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट उसके बाद मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या है, ये कार्बन की लीनियर चेन बढ़ जाएगी। कितने कार्बन की चेन है, 3, तो 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके आखिर में आइन लगाएंगे। तो ये बन जाएगा प्रोपाइन का। कोई नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो भी 1 पे, अगर यहाँ होता तो इस साइड से 1 पे आता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं नंबरिंग। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लाइन स्ट्रक्चर के साथ एक बात याद रखना, इसके लाइन स्ट्रक्चर में ये होता है कि ट्रिपल बॉन्ड के जो बराबर वाला बॉन्ड है वो भी लीनियर रखना पड़ता है। इस तरीके से आप रखेंगे, ये 1 2 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बराबर वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो भी स्ट्रेट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो वही कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। लो यही कार्बन की चेन है लीनियर। अब नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब होगा। तो यहाँ से फंक्शन ग्रुप 1 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 पे आ रहा है, अब यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे। अब आपकी मर्जी है, इस साइड से नंबरिंग करें चाहे इस साइड से करें, नेम एक ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, आइन। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी जरूर, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप लिखो ट्रिपल बॉन्ड तो पहले उसकी पोजीशन लिखो। तो ये कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड कार्बन पे, तो लिखेंगे हम 2 इस तरीके से। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, आइन, ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। या आप 2 को पहले लाओ और आइन को ब्यूट के साथ लगा, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा 2 ब्यूटाइन भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका लाइन स्ट्रक्चर वही ट्रिपल बॉन्ड के, इधर सिंगल बॉन्ड है तो भी लीनियर रखेंगे, और बैक साइड भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी लीनियर रखेंगे। तो इसका लाइन स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नंबर 4, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH2 ट्रिपल बॉन्ड
ये भी ब्यूटाइन है, ये भी ब्यूटाइन है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन की और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, तो ये लीनियर चेन है, बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो फिर नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से करीब है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 और 3, यहाँ से 4 हो जाएगा। हो गया भाई। उसके बाद अब क्या है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखेंगे। 1 कार्बन पे पहले उसकी पोजीशन लिखो ताकि पता चले कि ये ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, ब्यूट 1 आए, या 1 को पहले लाओ और आइन को ब्यूट के साथ लगा दो, तो ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन हो सकता है, कोई मसला नहीं। लाइन स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड के, ये सिंगल बॉन्ड है, ये लीनियर रहेगा, बाकी इसको आप क्या करेंगे, बेंड करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये 1 ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा कार्बन, ये वाला, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड कर सकते हैं। CH3 वही ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर CH2 CH, ये सी 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो अब इसके ये मेन चेन सिलेक्ट कर, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब पड़ेगा। यहाँ से 1 पे आ रहा है और यहाँ से 1 2 पे आ, तो यहाँ से करीब पड़ रहा है, तो नंबरिंग इस साइड से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो लिखेंगे हेक्स। लेकिन याद रखो डबल बॉन्ड की तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज़्यादा आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, जो कार्बन की मेन चेन होगी हम उसके साथ ए लगा देंगे। तो कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। हेक्सा लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दोनों ट्रिपल बॉन्ड की पहले पोजीशन लिखेंगे। तो पहला ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और दूसरा कहाँ पर है, 4 पे है। कितने हैं, डाई आइन हो जाएगा, ये डाई आइन हो जाएगा। या इसको 1 4 को पहले लाओ, 1 4 और डाइन को हेक्सा के साथ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा डाई आइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, आप कंपाउंड की नेम बना सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH, वही बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड की तरह ये, तो यहाँ से ये कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट पड़े। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े। तो यहाँ से 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से 1 2 3 4, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब पड़ा है, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये कौन है, ये सब्स्टिट्यूट है मेन चेन के बाहर। तो पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, क्या नाम है सब्स्टिट्यूट का, 5 पे क्या है, मीथाइल, 5 मीथाइल हो जाएगा, ठीक है। और कितने कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे, 2 आइन हो जाएगा, या 2 हेक्साइन भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, या 2 हेक्साइन भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक। कोई भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। 7 में अगर कोई आ जाए ऐसा, मान लो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो ये कार्बन की मेन चेन पड़ जाएगी आपको, यहाँ पर ये कार्बन नंबरिंग किस साइड से, जहाँ से फंक्शन 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम बन जाएगा, क्या नाम है इसका, 3 मीथाइल, तो 3 पे मीथाइल आ जाएगा। और दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले दोनों की पोजीशन लिखेंगे, 1 कॉमा पहले 1 कॉमा और फिर 4, कितने हैं, हेक्सा डाई आइन हो जाएगा। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्काइन की कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर से नेम बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो वही बिल्कुल अल्कीन की तरह है, ठीक है। और इनके नेम से भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बी पोर्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बी पोर्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू स्ट्रक्चराइज द नेम, टू स्ट्रक्चराइज द नेम, ठीक है,
नेम से अब स्ट्रक्चर बनाएंगे। वही मान लो अगर आ जाए इथाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे ये इथाइन है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो ईथ सबसे पहले बेसिक चेन ऑफ कार्बन कितनी, तो ईथ का मतलब 2 कार्बन की चेन बनाओ। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कार्बन की चेन हो गई ईथ। आइन का मतलब है कि इन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बन गया इथाइन। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या चाहिए इसको, हाइड्रोजन। इसके 3 बॉन्ड बनाए तो इसको 1 चाहिए, इसने 3 बनाए तो इसको भी 1 चाहिए, इथाइन बन जाए। इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं। 2 पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाओ। पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 5 की चेन बनाओ, लो बन गई 5 की चेन। अब आइन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, 2 पे, तो 2 आपकी मर्जी है, वहाँ से 2 पे लगाओ, यहाँ से लगाओ, 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, तो 2 पेंटाइन बन गया। बाकी हाइड्रोजन चाहिए इसको वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसको 3 चाहिए, इसको 1 भी नहीं चाहिए, इसने 3 पीछे, 1 इसको भी नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 3 रखेंगे। कोई डाउट है? ठीक है। इस तरीके से आगे भी आप बना सकते हैं। 2, 5 ऑक्टा डाई आइन, इसका स्ट्रक्चर बना। ऑक्ट मतलब 8, 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है 8। अब डाई आइन 2 ट्रिपल बॉन्ड लगाने, एक 2 पे 1 2 पे लगा दूं, 3 4 5 पे लगाना है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड। बाकी इसको कितने चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको कितने चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए इसको। ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 5 ऑक्टाडाइन बना सकते हैं। और इस तरीके से नंबर 4 आ सकता है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 5 5 डाइमीथाइल, 5 5 डाइमीथाइल आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहां से करेंगे क्या, 1 हेक्साइन। हेक्स मतलब 6 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर इस जगह पे। ठीक है। तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 2 6 हो जाए। अब क्या करना है, 1 पे हेक्साइन मतलब 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो 1 पे आप लगा देंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये 1 हेक्साइन बन गया। अब यहाँ से नंबरिंग करके 5 पे डाइमीथाइल, 1 2 3 4 5 पे क्या लगाना है, 2 मीथाइल लगाना है। एक ऊपर लगा दें आप यहाँ पर और एक नीचे लगा दें यहाँ पर। बाकी इनको इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए और इनको 2 चाहिए, इनको 2 चाहिए, इनको 3 चाहिए। ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा क्या, 1 हेक्साइन। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है। लास्ट अब इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत दोनों आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, तो फिर उसको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है। ये चलो 1 2 और कर लेते हैं, फिर उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें। ठीक है। 4 हो गया। मान लो अगर 5 आ जाए इस तरीके से, 3 इथाइल। ठीक है। 3 पे इथाइल, 4 पे मीथाइल हो जाएगा। ठीक है। और 1 कॉमा ये हो जाएगा 5 हेप्टा डाई आइन का स्ट्रक्चर बना। हेप मतलब 7 कार्बन की चेन, 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है। 7 कार्बन की चेन बना ली। अब डाई आइन लिखना है, एक 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है यहाँ पे। ठीक है। 1 2 3 4 5 पे लगाना है, यहाँ पर 5 पे लगाना है। ठीक है। तो 5 पे हो गए, 1 5 हेप्टाडाइन हो गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाने, नंबरिंग इस साइड से करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 पे क्या लगाना है आपको, C2H5 इथाइल लगाना है, और 4 पे क्या लगाना है, मीथाइल लगाना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये H और ये इसको एक H, इसका एक H। ठीक। और यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है। मान लो अगर साइक्लिक में आ जाए तो आप कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं, साइक्लिक भी हो सकता है। अगर आ जाए इस तरीके से 3 पे इथाइल और 3 पे मीथाइल, साइक्लोहेक्साइन बनाओ, ये साइक्लोहेक्साइन बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्साइन। अब यहाँ से नंबरिंग करके 1 2 3 पे क्या लगाना है,
3 पे इथाइल लगाना है और 3 पे ही मिथाइल लगाना है। आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अल्काइन की नॉमेनक्लेचर भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से कवर कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल दो, फिर आगे चलें। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कहा ऐसे आ जाए, अब दो ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उनको किस तरीके से नेम देंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर उनको किस तरीके से नेम देंगे। तो यहां पर पहला ए पोर्शन ले रहा हूं, टू नेम द स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर को नाम देंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर से नेम बनाएंगे पहले। अब मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, डबल भी आ जाए ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, जैसे यहां पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड और CH, इस तरीके। अब इसमें कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। यही कार्बन की चेन है, यही आपकी मेन चेन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब यहाँ डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड। अब हम नंबरिंग करेंगे ताकि पता चले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है और डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है। अब हम नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे, ये सवाल आता है। डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग होगी या ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से। तो लिसन, याद रखो, अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है कंपाउंड, तो फिर हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो पहले करीब हो। मतलब अगर डबल बॉन्ड करीब है जिस साइड से, तो फिर नंबरिंग वहां से होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड करीब है तो वहां से होगी। इसका मतलब है डबल अगर ट्रिपल दोनों हैं तो फिर देखो कि जो जहां से करीब पड़ रहा है तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे हम। अगर डबल बॉन्ड करीब है अपनी साइड से तो नंबरिंग उस साइड से होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड करीब है तो फिर नंबरिंग उस साइड से होगी। तो यहाँ पर देखें कि ट्रिपल कहाँ पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और डबल बॉन्ड 1 2 यहाँ पे 2 पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड तो कौन करीब हुआ, ट्रिपल बॉन्ड करीब हुआ। तो जो करीब पड़े वहां से नंबरिंग दो। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, हो गई नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं इसमें, तो मेन चेन कितने कार्बन की चेन है 6, तो 6 को क्या कहेंगे, हेक्स। अच्छा, हेक्सा तब होता है जब डबल बॉन्ड 2 हो और या तो 2 ट्रिपल बॉन्ड हो उस वक्त। अदरवाइज अगर एक डबल एक ट्रिपल तो हेक्सा नहीं होगा, खाली हेक्स होगा। हेक्स होने के बाद फिर पहले नाम किसका देंगे, तो याद रखो कि जब भी आप डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप मेन चेन का नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले किसका फिर नाम, पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, किसका, डबल बॉन्ड, और विद पोजीशन के साथ। तो पहले डबल बॉन्ड का आएगा मेन चेन का, ठीक है। तो हेक्स हो गया 6 कार्बन। अब डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं। तो उसकी पोजीशन भी लिखो, कौन से कार्बन पे, 4 पे, तो लिखेंगे हेक्स 4 इन, ठीक है। हेक्स 4 इन हो गया और आखिर में ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे विथ पोजीशन के साथ वो भी, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाएंगे, कौन से कार्बन पे, 1, तो लिखेंगे 1 आयन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई नहीं लगाएं क्योंकि आई आ रहा है, सेमी वॉवेल आता है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 को पहले लाओ, 4 हेक्सीन और 1 आयन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH3, मान लो अगर यहां से, अब इसमें भी डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब जो कहां से नंबरिंग करेंगे, जिस साइड से जो बॉन्ड करीब पड़ेगा, डबल करीब होगा तो डबल साइड करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा तो हम ट्रिपल के साइड से करेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर देखो 1 2 पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 2 पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। अब दोनों ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं दोनों साइड से। अब कहाँ से नंबरिंग करें, अब डिसाइड क्या करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या डबल बॉन्ड को। तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल पोजीशन पे दोनों साइड से आ जाए तो फिर आप नंबरिंग किसको प्रायोरिटी देंगे, आप नंबरिंग फिर डबल बॉन्ड के हिसाब से करेंगे। आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इज अ मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम जल्दी ब्रेक हो जाता है एज अ कंपेयर ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में। ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो किस साइड से करेंगे, फिर आप डबल बॉन्ड की साइड से आप नंबरिंग करेंगे। अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए इक्वल डिस्टेंस पे तो फिर आप किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, आप प्रायोरिटी देंगे किसको, डबल बॉन्ड को। फिर आप डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करके, ये ज़हन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाए, ठीक है। तो कितने कार्बन की चेन है, 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्ट, लो हेप्ट। और लिखेंगे डबल बॉन्ड का पहले नाम, तो पहले डबल कहाँ पर है, हेप्ट 2 और आखिर में ट्रिपल बॉन्ड का 5 आइन हो जाएगा। या ऐसे लाओ, 2 को पहले लाओ 2 हेप्टीन कर दो, 2 हेप्टीन और 5 आइन, ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से आगे चलें आप, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2C, ये कार्बन की चेन है, मान लो ये कार्बन की चेन है, ये पूरी कार्बन की लंबी चेन पड़ जाएगी, ठीक है। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहां से जो करीब है। देखो डबल 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से 3 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है करीब कौन हुआ, तो करीब डबल बॉन्ड हो। तो फिर आप डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट, ठीक है। और पहले ट्रिपल डबल बॉन्ड का, ठीक है, ऑक्ट 2 इन और 5 आइन हो जाएगा। या क्या करेंगे आप, ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2 को पहले लाओ 2 ऑक्टीन 5 आइन, आखिर में ट्रिपल बॉन्ड लिखे, इस तरीके से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। अच्छा मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 डबल बॉन्ड CH2 मान लो इस तरीके से आ जाए। अब यहां पर देखें, इस साइड से नंबरिंग करेंगे या इस साइड से, जहां से जो करीब पड़े वहां से, मान लो चलो इसको ऐसा कर देते हैं। अब बताओ किस साइड से नंबरिंग करेंगे, जो जहां से करीब पड़े। 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो उस साइड से फिर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएंगे। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्ट 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लगा देंगे। अच्छा अब डबल बॉन्ड 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो याद रखो अगर डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो फिर आप मेन चेन के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब ये ऑक्ट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ऑक्टा। ऑक्टा होने के बाद अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के पहले लिखेंगे, 2 डबल बॉन्ड है तो पहले दोनों की पोजीशन लिखो, ठीक है। कहाँ पर है, एक 4 पे है, कॉमा दूसरा कहाँ पर है, 6 पे है, तो कितने हैं, डाइन हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड 1 आइन लिखना है, या 2 या इसको 4 कामा 6 ऑक्टाडाइन और 1 आइन भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 सब्स्टिट्यूट कहीं पर भी आ सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर और यहाँ पर फिर ये CH2 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से। अब बताओ कहाँ से नंबरिंग करेंगे, अब 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूट भी है, तो सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करेंगे आप इस साइड से, ठीक है। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ से जो करीब पड़े। 1 2 पे डबल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो
फर्स्ट पोजीशन पे मतलब ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ा है। तो इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर 6 7 8 9 हो जाएगा। तो पहले सब्स्टिट्यूट का नाम है इसमें, बिल्कुल, तो पहले क्या नाम लिखेंगे इसका, 6 मिथाइल, ठीक है, 6 मिथाइल हो गया, 6 पे मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन की चेन नॉन। अब आप बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड दो, तो याद रखो कि अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इस केस में अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो फिर आप मेन चेन के साथ ए लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो फिर आप मेन चेन के साथ ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड को एंड में लिखते हैं। हम ए तब लगाएंगे जो बेसिक चेन के साथ लिखते हैं, तो डबल बॉन्ड को हम बेसिक चेन के साथ लिखते हैं, इसलिए हम उसके साथ ए लगा सकते हैं। नोना डाइन हो सकता है, नोना ट्राइन हो सकता है, नोना टेट्राइन हो सकता है, तो लेकिन याद रखो इस तरीके से कि अगर ट्रिपल बॉन्ड इसलिए ए नहीं लगाएंगे। हाँ, खाली अगर ट्रिपल बॉन्ड होते तो हमने पढ़ा लास्ट वाली क्लास में कि वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर डबल भी है ट्रिपल भी है तो फिर आप ए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये डाई आइन है ना, ये एंड में लिखने हैं। तो ए तब लगता है जब बेसिक चेन के साथ जब लगे। तो पहले वाली अल्काइन की क्लास में डबल ट्रिपल बॉन्ड की जो आइन होता था वो बेसिक चेन के साथ लगता था, इसलिए हम ए लगाते हैं, लेकिन अभी ये एंड में लगे, क्योंकि अभी इन है तो ये आइन आखिर में लिखेंगे, इसलिए हम इसके ए नहीं लगाएंगे, तो नॉन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, नॉन, और पहले डबल बॉन्ड का कहाँ पर 7 इन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 है तो पहले दोनों की पोजीशन 1,4 क्या हो जाएगा, 1,4 डाई आइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका नेम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए, अब बी पोर्शन करेंगे हम इसका, टू स्ट्रक्चराइज द नेम, ठीक है, टू स्ट्रक्चराइज द नेम। अब नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लो अगर इस तरीके से दिया जाए आपको, ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से दिया जाए 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 3 आइन, ठीक है, 1 पेंटीन 3 आइन। अब पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन बनाओ, यहाँ पर 2 3 4 5 हो जाएगा पेंट। अब क्या करना है, 1 पे इन लगाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, इन बन गया। अब क्या 1 2 3 पे क्या लगाना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन 3 आइन हो जाएगा। अब इसको कितने चाहिए, वैलेंसी पूरी को 2 हाइड्रोजन, इसको 1 चाहिए, इसको 1 भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको 3 चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है। आप मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ठीक है, 2, 6 ऑक्टा डाइन 4 आइन। मान लो इस तरीके से आधा स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन की चेन बनाओ, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ऑक्ट हो गया। अब क्या करना है, डाइन लगाना है, 2 डबल बॉन्ड लगाना है, एक 2 पे लगाना है और एक 6 पे। 1 2 पे लगा दो डबल बॉन्ड, 3 4 5 6 पे लगाना है, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 4 पे आइन लगाना है, मतलब 4 पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। 1 2 3 4 पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यह बन गया 4 है। बाकी इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 इसको चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको 1 भी नहीं चाहिए, अब इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए और इसको 3 चाहिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 2, 3 डाईमिथाइल 1 हेक्सीन, ठीक है, 1 हेक्सीन हो जाएगा, और यहां पर मैं लिखूंगा 5 हेक्साइन, 5 आइन से, ठीक है। 2 3 डाईमिथाइल 1 हेक्सीन 5 आइन का एग्जाम। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की चेन बनाओ, 6 हो गए।
अब इन डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, 1 2 पे लगाना है, ये डबल बॉन्ड 1 हेक्सेन बन गया। 5 पे आइन करना है, 1 2 3 4 5 पे क्या करना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, 1 पे क्या लगाना है आपको, 1 पे डबल बॉन्ड लगाना है, 1 हेक्सेन है तो मतलब 1 पे डबल बॉन्ड लगाना है, 1 2 3 4 और 5 पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, हो गया। अब नंबरिंग किस साइड से आपको पता है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे तो इस साइड से नंबरिंग करके 2 और 3 पे डायमीथाइल, 1 2 पे लगा दो एक मिथाइल और 3 पे भी एक लगा दो यहाँ पर ऊपर। अब इसको कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इसको एक भी नहीं चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको 2 चाहिए और आखिरी वाले को एक चाहिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, अगर इस तरीके से ये आ जाए, 3 पे इथाइल है, ठीक है, और 1 ऑक्टेन और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है, और 7 डाई आइन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बना ओक्ट मतलब 8 कार्बन की चेन बना, 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ये 4 ये और 4 ये 8 हो जाएगी चेन। अब ऑक्ट 1 पे इन लगाना है डबल बॉन्ड, 1 पे यहाँ लगा दो, ये 1 ऑक्टेन बन गया। अब यहाँ से नंबरिंग करके 5 और 7 पे डाई आइन ट्रिपल बॉन्ड 2 लगाने, 1 2 3 4 5 पे लगाना है, फिर 6 छोड़ के 7 पे लगाना है, यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया 1 ऑक्टेन 5 7 डाई आइन बन गया। अब 3 पे इथाइल लगाएंगे, अच्छा अब 3 पे क्या लगाएंगे, इथाइल, तो आपको पता है इथाइल यहाँ से लग गया, 1 2 3 पे यहाँ पे इथाइल लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये इथाइल लग जाएगा। अब किस साइड से इथाइल लग गया, अब हाइड्रोजन देंगे, इसको कितने चाहिए, 2, इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 1 चाहिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अल्काइन की नॉमेनक्लेचर भी हो गई, अल्कीन की भी हो गई, अल्केन की भी हो गई, और ऐसे कंपाउंड्स की भी हो गई जिसमें डबल और दोनों ट्रिपल बॉन्ड है। तो इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे तरीके से समझ लो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास आगे चल के डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।